आप यकीन जाने आज मेरे में व्लॉग की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं व्लॉग बनाऊं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे और हम भी फिट हैं हमेशा की तरह। आज का जो व्लॉग है, आज हमने आपको थोड़ा सा मिस्टर एक्स के बारे में अपडेट करना है कि मिस्टर एक्स कब हमारे पास आया, कैसे आया और वो बेचारा कितना टाइम हमारे पास रहा, किस तरह रहा। तो आज का व्लॉग सिर्फ स्पेशली मिस्टर एक्स के लिए है। उसमें हम आपको पूरी मिस्टर एक्स की डिटेल बताएंगे और मिस्टर एक्स किस तरह हमारे पास सर्वाइव किया और कितना टाइम किया वो आपको डिटेल देते हैं। उससे पहले हमने कहा हम आपको एनिमल भी दिखा दें। माशाल्लाह ठंड शदीद है और सबसे पहले आपको पता है हमारी जो है ना स्नीकर सबसे पहले बाहर आती है और स्नीकर आते साथ ही अच्छा औरों को बुला रही है। इसके काम देखें आप, औरों को बुला रही है और अभी आने का प्लान नहीं करे, लेकिन स्नीकर कह रही है सब आ जाओ। स्नीकर ठंड में निकल आई हो, ठंड में मस्तियाँ कर रही हो। आज का व्लॉग जो है ना थोड़ा थोड़ा जो है ज़रा सा एनर्जेटिक कम होगा। आज आपको सारी डिटेल देनी है, हमने कहा इसलिए थोड़ा सा मिक्स करके आपको बताएं और आपको एनिमल भी दिखाएं। और ये हमारी लूना आई है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारी प्यारी सी लूना। और ये लूना जा रही हैं आगे। लूना का क्या हुआ है, लूना को चोट लगी हुई है अच्छी भली, और ये लूना के कट लगा हुआ है, तो उसको कट को देखते हैं। ये कट लगा हुआ, क्या हुआ है इसका, इतना बुरा हाल लूना का क्यों हो गया है, ये ब्लीडिंग क्यों हो गई है लूना की। लूना का तो अभी टाइम नहीं है, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, कोई टेंशन ना हो जाए, क्योंकि लूना तो है जो है प्रेग्नेंट है और लूना की अच्छी भली चोट लगी हुई है। और ये चोट क्यों लगी हुई है, ये ब्लीडिंग क्यों हुई है, इसको भी देखते हैं। नई टेंशन ना आ जाए, अभी हम मिस्टर एक्स की प्रॉब्लम में से निकले हैं और ये लूना की बैक पे जो चोट है वो देखकर मुझे ज़रा टेंशन होगी। अल्लाह खैर करे, अल्लाह आसानियाँ करे, अल्लाह बुरे वक्त से बचाए, अल्लाह करे कुछ होना। इधर खैर देखते हैं इसको, मसला जो भी हल करते हैं। तो ये माशाल्लाह बाकी एनिमल्स भी बाहर आ गए हैं और माशाल्लाह बिल्कुल फिट हैं और आराम से सैर सपाटा कर रहे हैं। और माशाल्लाह हंटर जो है अपनी जो है लुक जो है दिखा रहा है आपको, कितना ग्रेसफुल हुआ हूँ मैं, अपना आप दिखा रहा है। हंटर हमें पता है मेरे पास नहीं आना व्यूअर्स, तो मैं आपको बताता चलूँ, हमारा जो है मिस्टर एक्स जो अब इस दुनिया में नहीं रहा और कल उसकी सडन डेथ हो गई। बिल्कुल ठीक ठाक था, मतलब ऐसी कोई टेंशन वाली बात भी नहीं थी। मतलब कवर कर रहा था, खाना खाना शुरू कर दिया था, मतलब खाता था, कम खाता था लेकिन शुरू कर दिया था। वो हमारे पास तकरीबन आया था 6 दिसंबर को या 5 दिसंबर को, ऐसे आया था। और अब जो है वो जो उसकी डेथ हुई है वो 9 को हुई है और आज 10 है। तो अचानक ही बस वो तकरीबन हमारे पास रहा है, तकरीबन 35 टू 36 डेज़ हमारे पास वो सर्वाइव किए। जब हमारे पास आया था हमने उसको डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर शॉक्टर उसके पीछे थे, उसको देख रहे थे, उसका ख्याल ख्यूल कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर ने जो बात बताई थी ना, वो यही बात बताई थी कि ये सर्वाइव नहीं करेगा। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको लाइफ में हमेशा जो गुमान है ना वो अच्छा करना चाहिए। आप अच्छा सोचें, जब आप अच्छा सोचते हैं ना तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। डॉक्टर जो थे ना, डॉक्टर यही कहते हैं कि वकास भाई इसने ना सर्वाइव नहीं करना, इसकी कंडीशन ऐसी ठीक नहीं है। लेकिन हमारा ये था कि मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि जब तक वो ज़िंदा है तो हमें 100% देना है। और आपको भी मैं यही बताता था इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। वो खा रहा था या नहीं खा रहा था, ड्रिप्स पे चल रहा था, लेकिन डेली सुबह शाम उसको ड्रिप्स लग रही थी और वो सर्वाइव कर रहा था। इवन कि उसके जो टेस्ट थे सारे जो थे ना वो ठीक नहीं थे। टेस्ट में यही था उसकी हर चीज़ मतलब फेल ही थी, मतलब कुछ भी उसका ठीक नहीं था। और उसका जो स्टमक था वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब था कि वो पानी भी पीता था तो उसको वोमिट हो जाती थी। मतलब उसकी कंडीशन काफ़ी आउट थी, खाना भी खाता था और वोमिट कर देता था। 35 टू 36 डेज़ वो ज़िंदा रहा और वो जो ज़िंदा रहा वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहा। हाँ, उसका मैं ये कवर कर देता था, उसको हम कोई ना कोई पेन किलर लगा देते थे या उसको किस तरह देख लेते थे और उसको हीटर शीटर दे दिया, उसको कमरे में रख लिया, पराली हर चीज़ का ख्याल, पानी उसको देना, ड्रिप लगाना, मतलब उसको एंटीबायोटिक देना, उसके ऊपर जितनी मेहनत कर सकते थे वो हमने की। और उसको ज़्यादातर डॉक्टर ने देखा, क्योंकि मैं कर लेता हूँ सब कुछ, मुझे पता है, लेकिन उसको जो ड्रिप्स लगानी थी उसको काबू करना करना ये वो आगे पीछे करना, तो कभी 2 दिन बाद ड्रिप लग रही है, कभी 3 दिन बाद लग रही है, क्योंकि उसको बेहोश भी नहीं कर सकते थे, उसकी ऐसी कंडीशन में थी। उसको बहुत पकड़ के काबू करके फिर ड्रिप लगाई जाती थी ताकि वो सर्वाइव करता रहे। जब भी हमने उसके टेस्ट करवाया ना तो टेस्ट में वो कभी ठीक आया ही नहीं। मतलब फर्स्ट टाइम जो टेस्ट करवाए तब उसकी कंडीशन वर्स थी, सेकंड करवाए वो और ज़्यादा थी, थर्ड करवाए और ज़्यादा थी। मतलब जितना भी हम उसकी केयर कर रहे थे वो ठीक होने की साइड पे नहीं जा रहा था। हमने अपना 100% दिया। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ ज़रा, ये आपको ज़रा दिखाते हैं, आप ये ज़रा देखेंगे। 16 घंटे पहले
ये कल की वीडियो है। आज हम वीडियो लगा रहे हैं, हमारा डेली यही होता है कि डेली वीडियो लगाते हैं, वो अपलोड हो जाती है। तो ये देखिए 16 घंटे पहले उसकी जो है ना डेथ हुई है। वो आपको मेरा ये यूट्यूब मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, आपको नज़र भी आ जाए। मिस्टर एक्स जो है इस दुनिया में नहीं रहा और हम उससे मुतमईन हो रहे थे। अच्छा, डॉक्टर भी अब ये कहता है कि विकास भाई ये अब कवर कर रहा है ना, टेस्ट कैसे भी आ रहे हैं, लेकिन ये हल्का सा खाना भी इसने स्टार्ट कर दिया ना, ये ठीक हो जाएगा। तो मैं डॉक्टर को ये कहता, मैंने कहा यार बस हमेशा ना गुमान अच्छा करना चाहिए, आपको सोचना अच्छा चाहिए, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। उससे होगा क्या, उससे वो कवर कर जाएगा। मतलब या आप ना मतलब उसकी ज़िंदगी है या नहीं है वो मतलब आपको लग रही है, आप उसको देख रहे हैं, लेकिन हमें हमेशा रब से अच्छी दुआ मांगनी चाहिए और अच्छा गुमान करना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप जैसा गुमान करते हैं रब्बुल आलमीन आपके साथ वैसा ही करता है। तो वो इसमें थोड़ी सी मैं एक और बात ऐड ऑन कर दूंगा, तो वो काइंडली वो हम सब के लिए जो मैं आपको थोड़ा बता दूं। तो ये आउट ऑफ कंटेंट है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। हमारे इधर जहालत बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं कि हम ना मतलब अल्लाह ताला इंसानों को औलाद नहीं देता ना, वो पीरी फ़कीरी में जाते हैं। तो ये मैं आपको अपनी सोच बता रहा हूँ, ये मैंने जो सोचा मैं आपको वो बता रहा हूँ। अच्छा, वो पीरों के पास जाना और दुआएं शरवाएँ करवाना बच्चे के लिए कि औलाद हो जाए, ये वो आगे पीछे हो जाए, ये इंसान में कोई मेडिकल के इशू होते हैं, औलाद नहीं होती, फिर जिसको अल्लाह ताला ने औलाद देनी है, रब्बुल आलमीन ने औलाद देनी है, जो इस पूरे जहान का मालिक है, उसने औलाद देनी है, तो उसको औलाद मिल जानी है। और अगर रब्बुल आलमीन का हुक्म नहीं है ना, तो आप कुछ भी कर लेंगे। तो आपको ये कौन सा लड़ा है, मैं तो खैर पीछे देखा नहीं है मैं कहा खैर है। अच्छा, तो वो बात मेरी थोड़ी सी वो डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, मैं इस साइड पे भी जाना नहीं चाह रहा। तो आपको बताने का मकसद ये था कि अगर रब्बुल आलमीन ने औलाद देनी है तो फिर देनी ही देनी है। अब जो गुमान की बात मैंने अभी आपको की, उससे मैंने जो मतलब कि अपना मैंने थिंकिंग बनाई हुई है। तो अल्लाह ताला ने आपको औलाद देनी है, वो आपको मिल जानी है। जैसा आप गुमान करते हैं वैसा होता है। इसलिए ये गुमान की बात से मैं थोड़ा बताऊँ, गुमान अच्छा करना चाहिए। अल्लाह ने अगर औलाद देनी थी और आपने पीर फ़कीर के पास गए हैं और आपको औलाद हो गई है, तो वो पीर फ़कीर ने नहीं दी रब्बुल आलमीन ने। बस आपका तरीका क्या था, एक तरीका है बड़ा पाक, एक है गलाजत वाला। तो वो गलाजत वाला हो गया, आपके माइंड में वो गलाजत आ गई, इस वजह से आप वो सोच रहे हैं। लेकिन औलाद जो है रब्बुल आलमीन ने देनी है, और इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो इस तमाम जहानों का जो मालिक है अल्लाह, वही सब कुछ कर रहा है और उसके हुक्म पे ही सब होता है, उसको सब पता होता है इधर क्या होना, किसकी कितनी ज़िंदगी किसकी नहीं है। हमें हमेशा रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए और अच्छा गुमान करना चाहिए। मुझे भी पता था कि उसने नहीं बचना, मुझे नज़र आ रहा था, लेकिन मैं उसके लिए दुआ करता था वो बच जाएगा, वो ठीक रहेगा, इंशाल्लाह ठीक रहेगा, इंशाल्लाह ठीक रहेगा। हमेशा उसके लिए अच्छा गुमान किया मिस्टर एक्स के लिए, सारे एनिमल्स के लिए करते हैं हम आपस में, यार दोस्त भी अगर कोई आगे फैमिली में कोई बीमार हो, सबके लिए अच्छा गुमान किया जाता है। बाकी ज़िंदगी वही है जो रब्बुल आलमीन ने जिसकी लिखी हुई है। तो आपने जितने कमेंट किए, जितना अप्रिशिएट किया, तो मैं कुछ रिप्लाई मैंने अभी किए, कुछ रात में किए, तो सारा सबको बताया। लेकिन सबके जो कमेंट आए और सबने जितना अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच, आपने इतना साथ दिया और आपने चीज़ों को समझा। और बाकी आपको पता है एक दो नेगेटिव आ ही जाते हैं, वो उनको पता नहीं होता ना, वो देख नहीं रहे होते डेली कंटेंट, तो कभी कभी आता है। तो फिर वो बल्कि वो कुछ तो ऐसे थे कि आपने इसके साथ क्या किया, जब आपको जानवर रखने नहीं आते तो आप जानवर रखे। अब उनको मैं क्या बताऊं कि ये मेरे पास आया ही ऐसा था और मैं इसका ख्याल कर रहा था। वो रेगुलर जो देख रहे थे उसको तो पता होता है कि हम किस तरह चल रहे हैं और किस तरह नहीं चल रहे। जो नया नया आता है उसके लिए मसला होता है। वो जो खातून है जिनका ये है, उनको हम डेली उसकी अपडेट करते थे, वो देख रही थी, हम डेली उनको पूरी जो उसकी कंडीशन होती थी वो उनको बता रहे होते थे, पूरी कंडीशन बता रहे थे। मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा टाइम है मैंने उन खातून से कोई 1 रुपया भी नहीं लिया, मैं क्लियर कर दूं, कभी कुछ भी नहीं लिया। और वो उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे अकाउंट भेजें, मैं आपको सेंड करती हूँ। तो मैंने उनको मना किया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जब ये ठीक हो जाएगा फिर देखेंगे। तो वो कुदरती बचा नहीं है, तो ये व्लॉग मेरा वो भी देखती हैं। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो होना था वो हो गया। अगर वो बच जाता, कुछ हो जाता, फिर ज़रूर आपसे हम ले लेते उसके जो मतलब ख़र्चा हुआ है, लेकिन अब वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो अब जो है खैर है, मैं बड़ा डिसहार्ट हूँ। अभी मैं आपको जिस तरह व्लॉग कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं किस तरह व्लॉग कर रहा हूँ, फुल टेंशन, मतलब इतना एग्जॉस्ट हो गया। मतलब हम अपना व्लॉग श्लॉग बना के जा चुके थे, मैं ऑफिस था, तो फिर हमें दोपहर में कॉल आई और फिर हम भागे, उसको पंप किया काफ़ी, उसके साथ डॉक्टर को भी मैंने बुला लिया, काफ़ी हमने उसके साथ जो भी हम कर सकते थे किया, लेकिन वो डेड हो चुका था। तो फिर हम उसको ले आए और उसको दफनाया, और वो वीडियो आपने देख ही ली है। बाकी आप यकीन जानें, आज मेरे में व्लॉग की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं व्लॉग बनाऊं। बस यही था कि आपको मिस्टर एक्स के बारे में जो भी बातें हैं हम बता दें कि मिस्टर एक्स कैसा था और इतने दिन हमारे पास ज़िंदा रहा।
वो कैसे ज़िंदा रहा? वो ज़िंदा इसी वजह से रहा कि हम उसके ऊपर मेहनत कर रहे थे, गुमान अच्छा कर रहे थे कि बच जाएगा, और वो खाने लग गया था, तो हमें भी बड़ी खुशी हुई कि खाने लग गया तो अब वो सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन वो बेचारा सर्वाइव नहीं कर सका, और फिर मौसम भी इस तरह का था, मौसम का इशू नहीं होने दिया हमने उसको। अभी आपने दुआ करनी है लूना के लिए, लूना के पीछे ना बहुत ज़्यादा ब्लड लगा हुआ है, तो वो मुझे थोड़ी-सी स्ट्रेस हो रही है कि ऐसा क्यों? ऐसा होना नहीं चाहिए। और लूना थोड़ी-सी है भी हमारी बिल्कुल रेडी है, तो इधर डेरे पर जो है टेंशन्स जो है ना एकदम आई हैं। मिस्टर एक्स आया, उसकी वजह से काफ़ी बीमारियाँ भी आ गईं, तो वो भी दोनों फार्म जो हैं उससे जो है काफ़ी डिज़ीज़ में मुब्तला हो गए। और वो आपको पता ही है कि कौन-कौन सा एनिमल हुआ, और फिर वो ब्रांडी के कब, और वो एक कप तो माशाल्लाह ठीक है, बाकी 2 भी जो है ना उसमें से एक जो है काफ़ी बेहतर हो रहा है, और इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाते हैं। एक की कंडीशन थोड़ी वर्स्ट है, तो उसके लिए आप दुआ करें। एक थोड़ा मतलब ये कि ख़तरे से मुझे लग रहा है कि बाहर है। अभी मैं वही बात करता हूँ, मैं तो एंड तक ये कहता हूँ कि हमेशा आपको सोचना अच्छा चाहिए। अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो फिर अच्छा हो जाता है। तो बस अच्छी दुआ करनी चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, ताकि मामलात अच्छे हों। और अगर मैं कोई बात डबल भी कर जाऊँ तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा दिमाग अभी हिला हुआ है। मैंने उसको टास्क लेके नहीं किया था, मैं सारे एनिमल को टास्क लेके ही करता हूँ, सारे एनिमल की बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ, ख्याल करता हूँ, लेकिन मैं उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी ना उसको नहीं बचा सका, क्योंकि उसका सांस उतना ही था और वो उतना ही उसने ज़िंदगी गुजारनी थी। यकीन जाने आज का प्लान भी नहीं था व्लॉग बनाने का, आज हमने कहा छोड़ दें, लेकिन डेली आप देख रहे हैं, डेली आप साथ अटैच हैं, और हमारा काम आपको पसंद भी आता है और एप्रिशिएट भी करते हैं, तो आपकी मोहब्बत है। और फिर हमने प्लान किया आज ना, मतलब ये टाइम भी काफ़ी हो गया, मतलब हम इस टाइम व्लॉग नहीं करते, हम सुबह जल्दी कर लेते हैं। अभी थोड़ा लेट हुए हैं, है तो सुबह ही, लेकिन हम अपने हिसाब से लेट हुए। और मैं भी ऑफिस जा रहा था, मैं मतलब ऑफिस जाने पर रुका हूँ, हमने कहा चलो भाई छोड़ो, अब जो हो गया वो हो गया, गुजर गया वक्त, मिस्टर एक्स नहीं रहा, उसकी यादें अच्छी हमारे पास हैं। वो हमें मुझे बाइट करता था, मैं बाइट कर लेता था, मतलब वो बाइट करने की कोशिश करता था, हम बच जाते थे उससे। सबसे ही कभी कोई फंसता था, कभी कोई फंसता था। वो था थोड़ा वाइल्ड बेचारा, इतनी तकलीफ़ में था, मतलब जंगली हुआ था बच्चा, जो इतनी स्ट्रेस में रहेगा, वो स्ट्रेस में बेचारा बाइट ही करेगा ना, गुस्सा ही करेगा जो उसके साथ हुआ। बाकी लाइफ में ना कोई भी गलत कर रहा है ना, तो आपने उसके लिए बद्दुआ नहीं करनी। कोई भी गलत कर रहा है, हमेशा दुआ करें, हमेशा हिदायत की दुआ मांगें। मतलब कि अगर कोई आपको लग रहा है कि ये बुरा कर रहा है, जो आप बद्दुआ पे ज़ोर लगा रहे हैं ना, वो आप अल्लाह से ज़ोर लगाएं, अल्लाह ताला इसको हिदायत दो, अल्लाह ताला इसको हिदायत दो। लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी पे ना जाएं। मैं आपको इस किस्से का भी थोड़ा सा बता दूं। मेरे अगर किसी ने कोई कैश कुछ देने तो ना, पैसे दबा दबू लिए ये वो आगे पीछे, मैं कहता चल कोई बात नहीं बेटा, तू इधर नहीं दे रहा ना, आगे क़यामत वाले दिन तो मैं तुझसे ले लूँगा ना, तुझसे हिसाब लूँगा, उधर तो तू नहीं भाग सकता। फिर ना कुछ मेरे माइंड में एक बात आई, ये आप सारे ना, मैं ना आप हम व्लॉगिंग तो कर रहे होते, लेकिन हम आपको कुछ इस तरह की चीज़ें भी बता रहे होते जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, और जिससे आप समझा करें, जो आपको ज़रूर लाइफ में फ़ायदा ही देंगी, नुकसान नहीं देंगी। एक दिन मैं बैठा था, मेरे माइंड में एक बात आई, मैंने कहा कभी किसी के साथ मैंने कुछ इस तरह का गलत कर दिया हो और जो मुझे याद भी ना हो, और उसका मैंने भी आगे हिसाब देना है। आप यकीन जाने, जिस दिन मेरे माइंड में ये बात आई ना, तो मेरे साथ किस ने कोई गलत किया ना, मैंने सबको माफ़ कर दिया। ये मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, मैंने सबको माफ़ कर दिया। और अगर किसी ने मेरा कुछ देना भी था ना, मैंने कहा अगर इसने ज़िंदा होते में दे दिया, वेल एंड गुड है। ये मैंने अपने दिल में एक बात बिठा ली, क्योंकि नीयत जो है वो अल्लाह जानता है। मैंने अपनी नीयत बना ली कि अगर मैंने किसी हिसाब किताब करना है तो मैं उससे पैसे ज़रूर लूँगा। जो तगड़ा है उससे तो मैं ले लेता हूँ, जो तगड़ा है। अगर कोई वीक है तो उसको मैं टाइम देता हूँ कि चल ठीक है, कर ले, फिर कर लेते, कर ले, फिर कर लेते। अगर उसने दे दिया, वेल एंड गुड। अगर वो खुदा ना खास्ता ना दे सका और वो इस दुनिया से चला गया, तो मैंने नीयत बनाई है कि या रब्बुल आलमीन, मैंने उसको माफ़ किया। क्योंकि आज हम माफ़ करेंगे तो कल आगे जाकर हमने अगर कोई किसी के साथ कोई गलती की होगी, कुछ किया होगा, तो हमें भी माफ़ी मिल जाएगी। तो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। बद्दुआएँ बड़ी आई, मैं वही कहता हूँ कि किसी को ना बद्दुआएँ ना दें। आपके साथ कोई गलत भी कर जाए, आप पॉजिटिव रहें। आप कुछ जैसे कमेंट थे कि भाई अगर बहुत ज़्यादा भी बुरा हो रहा हो और हम अच्छा भी कर रहे हो, फिर भी बुरा हो रहा हो, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? आपको तब भी पॉजिटिव रहना चाहिए। हाँ, उनसे दूर हो जाएँ जो आपके साथ बुरा करें, उनसे ज़रा साइड किनारा कर लें जो आपके साथ बुरा करें, लेकिन लाइफ में पॉजिटिव रहें। बद्दुआएँ नहीं दिया करें, हमेशा हिदायत की दुआ मांगा करें सबके लिए। और अगर किसी ने आपके साथ ज़्यादती की है, तो आप जो उस पे बददुआ पे ज़ोर लगा रहे हैं, आप पॉजिटिव ज़ोर लगाएं, या रब्बुल आलमीन इसको हिदायत दे, इसने मेरे साथ बुरा किया, आगे किसी और के साथ बुरा ना करे। तो मैंने तो उसके लिए ये दुआ की कि उसने जो किया आगे
उसको हदायत मिले और आगे वो गलत ना करे। और वो लेडी मेरे से मुतमईन है, उन्होंने वो बड़ी खुश हैं और वो मैं दोबारा बार रिपीट कर रहा हूँ। तो मैम हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर वो बच जाता हम ज़रूर आपसे ले लेते कैश, ज़रूर ले लेते। अभी जो भी खर्चा हो उस बेचारे ने कुछ खाया ही नहीं, डेली मेडिसिन पे लगता रहा, तो वो इतने कोई ज़्यादा पैसे नहीं बने कि मतलब मैं कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा पैसे बन गए। तो मतलब दुख बहुत ज़्यादा है और उसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी और वो एक टास्क था कि इसको बचाना है और दिखाना है सबको कि देखो हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम वो पूरा नहीं कर सके और उसको हम नहीं बचा सके। खैर वो अब इस दुनिया से चला गया है और आज के व्लॉग में सिर्फ यही था। और आज का व्लॉग जो है ना, मैं बस हिम्मत है जैसे बोल रहा हूँ आपके सामने बोल रहा हूँ। इंशाल्लाह इस टॉपिक को अभी इधर ही क्लोज़ करते हैं, जो हो गया वो हो गया। इंशाल्लाह कल आते हैं नए अज़म के साथ, पुरज़म होकर, और फिर व्लॉग करते हैं और आपको थोड़ा सा ये जो सैड हुआ इससे निकालते हैं। लूना के लिए आपने दुआ करनी है, लूना के लिए मैं भी सैड हुआ हूँ, उसकी कंडीशन देखकर ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अगर ऐसा हुआ है तो वो बहुत कोई ख़तरनाक बात है, क्योंकि अभी इसके काफ़ी डेज़ रहते हैं, इसके तकरीबन अभी 10 डेज़ रहते हैं और अभी ये मसला कर रही है तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसकी भी दिन नज़दीक है। अभी 10 डेज़ के बाद इसने बच्चे देने हैं इंशाल्लाह, लेकिन अभी ब्लीडिंग हो गई है तो ये बहुत ख़तरनाक बात है और ये कोई बड़ा मसला ना बन जाए, तो उसके लिए आपने दुआ करनी है। बाकी आज की व्लॉग में मेरी बातें ज़्यादा थी, मेरे जो इमोशंस थे वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक हैप्पी स्टाइल में। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आज के व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कल एक नए और एनर्जेटिक स्टाइल में नए व्लॉग जो हम करते हैं वही करेंगे, फन करेंगे। जो होना था वो हो गया, अब इस टॉपिक को क्लोज़ करते हैं। और आप भी हमेशा पॉजिटिव रहें लाइफ में, नेगेटिव ना हो, और पॉजिटिव रहेंगे तो इंशाल्लाह ज़िंदगी भर कामयाब रहेंगे। ओके व्यूअर्स, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।